पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसको बनने में कितना समय लगा था, आइए इस वीडियो में पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों, आज से करीब करोड़ों साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करता था, या यूं कहे जो पृथ्वी पर आज हम लोग रह रहे हैं वो करोड़ों साल पहले 8700 डिग्री तक एक लावा के रूप में हुआ करता था और उसके बाद एक बर्फ के रूप में परिवर्तन हुआ। जो कि वो दोस्तों, आइए इसे हम वीडियो से पूरी तरह समझते हैं। दोस्तों, जिस जगह हमारा सौर मंडल है उस जगह करोड़ों साल पहले धूल के कण हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धूल के कणों में कुछ दूर तक एक तारा हुआ करता था जो वो बहुत ही गर्म हुआ करता था। वह तारा कुछ समय पश्चात इतनी जोर का विस्फोट हुआ कि सभी अंतरिक्ष की धूल आपस में मिलकर दबने लगे। धूल और गर्म गैसों के मिलने से वह बड़े बड़े पत्थरों में परिवर्तन होने लगे थे। इसके बाद इसी दबाव की वजह से बादलों के बीच में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ने एक नई ग्रेविटी का निर्माण किया। इसके कारण हाइड्रोजन हीलियम इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने के कारण इनमें से एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि इसमें सूरज का जन्म हुआ। सूरज के जन्म के बाद अंतरिक्ष में फैले छोटे छोटे ग्रहों में भारी वजन होने लगा। भारी वजन होने के कारण सूरज का चक्कर लगाने वाले धीरे धीरे इन ग्रहों में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण हमारे सभी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे आदि का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और कई करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और पृथ्वी के साथ थिया पर भी गिरने लगे, जिसके कारण थिया धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आने लगा और वह इतना नजदीक आएगा तो पृथ्वी से टकरा गया। टकराव इतना भयानक था कि पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में फैल गए थे और फैलने के बाद पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इनके परिक्रमा करते समय आपस में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल आग का लावा हुआ करता था। कुछ समय पश्चात यानी कि वक्त के साथ साथ चीजें ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी में भारी तत्व पृथ्वी के अंदर इकट्ठा होने लगे थे और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन चीजों की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वो समय था, यही वो वक्त था जब ज्वालामुखी से और उस समय वातावरण के कारण पृथ्वी में कुछ सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर पानी, खनिज और नमक का उल्कापिंड गिरने से पूरी तरह धरती पानी से भर चुका था। हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ के होने के कारण हरदम गर्म होता रहता था, लेकिन पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी होने के कारण गर्म रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर नहीं आ पाते थे, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। और उस समय ऐसा ही हुआ था। पृथ्वी पर पानी भरा होने के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में हजारों की तादाद में पृथ्वी के बाहर आने लगे और ये ज्वालामुखी हजारों सालों तक निकलते रहे, जिसके कारण पानी पर जमीन का निर्माण हुआ। लेकिन पृथ्वी पर वातावरण अभी भी नहीं बना था, जिसके कारण पृथ्वी पर अभी भी उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से कई हजार करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जिसके कारण पृथ्वी वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। पृथ्वी पर ज्वालामुखी का निकलना बंद हो गया था। उस समय पृथ्वी पर एक दिन कुल 12 घंटे का हुआ करता था। कई सालों की प्रक्रिया के बाद ये सूक्ष्मजीव एक समूह में रहने लगे थे और ये सूक्ष्मजीव पानी के खनिज और सूरज की धूप का इस्तेमाल कर रहे थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे और इन्हीं जीवों के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया था और आने वाले हजारों सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के सभी हिस्से में ये जीव पूरी तरह से फैल गए थे। कुछ समय पश्चात ये सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए थे। जब ये सूक्ष्मजीव मरे तब उस वक्त पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन और आयरन की कमी काफी भर चुका था। उस वक्त वायुमंडल के आयरन और ऑक्सीजन दोनों पानी के ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया पृथ्वी की जमीन लाल हो गई थी। कुछ वक्त बीतने के बाद पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी का लावा जमीन पर आने लगा और ये कई सालों तक, कई लाखों सालों तक उबलता रहा और इसी कारण से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और पृथ्वी पर आइस की वर्षा शुरू हो गई और आइस की वर्षा की वजह से पृथ्वी का तापमान कई हद तक कम हो गया था और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर जमा पानी बर्फ के रूप में परिवर्तन होने लगा था। पृथ्वी अब पूरी तरह से बर्फ के रूप में ढक चुकी थी और इसके कारण पृथ्वी पर सूरज की किरणों का कोई असर नहीं हो रहा था। पृथ्वी पर आइस कई हजारों सालों तक पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात पृथ्वी की गर्मी
ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के अंदर बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वो अब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर अपने शरीर को मजबूत और बड़ा बनाने लगे और साथ ही में समुद्र के अंदर धीरे धीरे पेड़ पौधे ने जन्म लिया और कुछ समुद्री जीव पृथ्वी पर पहली बार समुद्र के बाहर निकले और ये धीरे धीरे जमीनी जानवरों में परिवर्तन होने लगे। अब पृथ्वी पर तापमान काफी हद तक ठीक हो चुका था। अब दिन 21 से 23 घंटे तक का हुआ करता था। समुद्री जीव पानी के बाहर रहने लगे और ये धीरे धीरे जमीनी जीव डायनासोर के रूप में परिवर्तन होने लगे। जो डायनासोर फूल पत्ती खाते थे उसका शरीर काफी बड़ा हुआ करता था। जो डायनासोर शिकार करके खाते थे उनका शरीर छोटा और तेज हुआ करता था। अब पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर रेगिस्तान एवं बंजर हुआ करती थी। ज्यादातर जंगल समुद्री के पास में हुआ करते थे जिनमें डायनासोर हुआ करते थे। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले महाद्वीप का टूटना शुरू हो गया। महाद्वीप के टूटने की वजह से पानी की सतह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आने लगी थी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी, जिस वजह से डायनासोर और अत्यधिक मात्रा में होने लगे। डायनासोर लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाया और राज किया करते थे। उस वक्त अफ्रीका से टूटा हुआ भारत तिब्बत से आके टकराया और इसी टकराव की वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 600 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा उल्का पिंड लगभग 50 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी पर गिर गया था। इसके गिरने का मतलब कई परमाणु बम एक साथ फोड़ देने का होता है। जहाँ ये उल्का पिंड गिरा वहां से सभी जानवर पेड़ पौधे जल गए एवं इसके गिरते ही पृथ्वी पर धूल के बादल छाने लगे, समुद्र में तूफान आने लगे और एक बार फिर से भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया था। उस ही समय में पृथ्वी के वातावरण में जहरीली गैसें धूल ही धूल पृथ्वी पर फैल गया था। ये मानो उस समय पृथ्वी नरक के जैसा हो गया था। उस समय डायनासोर घुटन आग एवं भूखमरी के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। उस वक्त हमारे पूर्वज यानी कि जिसके कारण हमारा जन्म हुआ, जिसके कारण हमारा मनुष्य जाति का निर्माण हुआ और वो उस वक्त जमीन के अंदर हुआ करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण धूल के कारण काला और अंधेरा हो चुका था, या जिसके कारण धूप भी जमीन पर नहीं आ पाती थी। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस होने के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर से पृथ्वी ठंडी होने के कारण बर्फ से ढक गई थी। पृथ्वी पर ये बर्फ 90 से 100 साल तक जमा रहा। ये बर्फ 90 से 100 साल बाद पिघलना शुरू हो गई थी। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से समान हुआ, पृथ्वी पर फिर से हरियाली शुरू होने लगी। इसके कारण ये छोटे छोटे जीव बाहर आने लगे और ये धीरे धीरे बंदरों के रूप में परिवर्तन होने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये बंदर वानर के रूप में परिवर्तन होने लगे और खाने की कमी होने के कारण एवं उनके तलाश में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाने लगे और धीरे धीरे इनका शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलने लगा। वक्त के साथ आदिवासी बने, साथ साथ हमने आग और नए नए हथियार का निर्माण किया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने अपना धर्म, परिवार, भाषा, संस्कृति आदि सबका निर्माण किया और हम आज इस पृथ्वी पर सबसे विकसित प्रजाति में से एक विकसित प्रजाति बन चुके हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए।